बड़ी मशहूर सी कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। और आज के टाइम में पाकिस्तान को लेकर ये कहावत बहुत ज्यादा सटीक बैठ रही है और लोग इसे अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं कि घर में नहीं दाने चले भारत से लड़ने, या फिर घर में नहीं दाने चले परमाणु चलाने। ये अलग अलग सी कहावत हैं और उन्हें जोड़ तोड़ कर अभी पाकिस्तान पर फिट किया जा रहा है। इस बीच बड़ा अपडेट भी है। पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इस्लामाबाद हुआ, कराची हुआ, लाहौर हुआ, यहाँ महंगाई चरम पर पहुंच गई है। कर्ज और महंगाई के बोझ से पहले ही शहबाज सरकार परेशान है। ऐसे में महंगाई और आर्थिक संकट से बेहाल पाकिस्तान में एक और मार पड़ गई है। महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी का संकट आ गया है। भुखमरी के इस संकट में क्या करेगी पाकिस्तान सरकार? कैसे वहां आवाम तक रोटी पहुंचाई जाएगी? कैसे उन्हें महंगाई से निजात मिलेगी? ये आम लोग भी नहीं जानते। और ये जरूर जानते हैं कि अगर इन हालात के बीच में भारत हमला करता है तो फिर पाकिस्तान में आम लोगों का जीना जरूर दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि पहले से महंगाई और कंगाली उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, या फिर कई पर तो हावी हो भी गई है। रिकॉर्ड जिस तरीके से अभी तक का सामने आया है वो पाकिस्तान को लगातार गर्त में धकेलता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई और आर्थिक संकट से बेहाल पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने यह जरूर कह दिया है कि एलओसी के आसपास के जो गांव हैं 2 महीने का राशन इकट्ठा कर लें, लेकिन 2 महीने का राशन इकट्ठा करने के लिए उनके पास वो पैसे भी होने चाहिए इस बढ़ती महंगाई में कि आखिर वो घर का गुजारा कैसे करें, आखिर वो घर में राशन कैसे भरें। ये अलग अलग सी खबरें हैं जो पाकिस्तान से निकल कर सामने आ रही हैं। और काशिफ मीर जी, अगर एक तरफ महंगाई बढ़ गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 करोड़ लोग कंगाली की कगार पर खड़े हुए हैं, भुखमरी की कंगार पर खड़े हुए हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? आप ही के रक्षा मंत्री अगर ये बता दें कि 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं पाकिस्तान में, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे में महंगाई और आर्थिक संकट और ज्यादा हावी हो गया। और थोड़ी ही देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई, टीटीपी ने न सिर्फ पाकिस्तानी फौज से हथियार छीन लिए, वर्दी तक उतरवा ली, सरेंडर कर दिया उन्होंने। तो सीधा सीधा आप लोगों का एक प्रोपेगेंडा होता है कि जी टीटीपी ने ये कर दिया। टीटीपी कौन है? टीटीपी अभी राह है और कुछ नहीं है। जाफर एक्सप्रेस को किसने अगवा किया? वो राह ने अगवा किया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन कर रहा है? वो राह कर रही है। दूसरी बात, जो भूखमरी की आप कर रहे हैं, हुए सांप हैं काशिफ जी। तो चलें, ये हमारे पाले हुए सांपों को आप पाल के देख लें। आपको हम क्यों पालेंगे? हमारी तो ऐसी फितरत नहीं, हम तो अपनी जमीन नहीं देते कि आतंकी आए। हम तो आतंकियों को सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देते कई लेयर की, जैसे हाफिज सईद को सुरक्षा आपने बढ़ा दी है। हम ये काम नहीं करते। देखिए, जो भूखमरी की बात की आपने, तो थोड़ा सा अपना जो आईना है वो थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। इस वक्त जो दुनिया के अंदर ना, जो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, वो अगर आप देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 121 मुल्कों में से 111वें नंबर के ऊपर भारत है, जहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत है, जहाँ पे करोड़ों की तादाद से गए गुजरे हालात है क्या भारत के? और सुन लीजिए, भारत में क्या, सुनिए ना भारत सरकार क्या कर रही है। थोड़ी सुनने की क्षमता रखें। वही तो मैं बता रही हूँ ना, आप भी तो सुनने की क्षमता रखें। आप बताएं पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? और आप ये भी सुन लें, आप ये भी सुन लेना कि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। मतलब भुखमरी कैसे आएगी? लोगों तक खाना पीना पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है 80 करोड़ लोगों को। जरा सोच कर देखिए। इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स जो है वो चेक करके देखें। मैंने देखा है, आपको चेक करके दिखा मैंने देखा है, देखिए ना, ये आपने देखा की बातें। आपने देखा पाकिस्तान की, देखे ना, पाकिस्तान की टोटल आबादी 24-25 करोड़ है, और आपकी 24-25 करोड़ जो लोग हैं वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता। आप अपने लोगों को एक झूठा दिलासा दे के जी रहे हैं। आप अपने लोगों के साथ बेईमानी और बदयांती करते हैं कि जी हम बहुत बड़ी इकानमी होगी। आप इकानमी होगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत आपके यहाँ है, दुनिया में सबसे ज्यादा रेप आपके यहाँ ख़वातीन मैं कैसे कहूँ? आपने तो चश्मा भी नहीं लगाया। मैं ये भी नहीं कह सकती कि अपने चश्मे का नंबर चेंज करा लीजिए काशिफ मीर जी। मैं तो ये भी नहीं कह सकती ना कि आप अपने चश्मे का नंबर चेंज करा लें कि आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा। भारत के क्या हालात हैं वो तो दुनिया देख रही है ना। और पाकिस्तान के क्या हालात है, सुनिए ना काशिफ जी, पाकिस्तान के जो हालात है वो तो दुनिया देख रही है ना, वो तो दुनिया देख रही है। भारत और पाकिस्तान में तो कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं, कहीं कम से कम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ दिया गया है। जो उनकी समस्या है, आपने खुद कहा ना 24-25 करोड़,
भारत में जो राज्य है ना उत्तर प्रदेश, अकेले एक राज्य की आबादी उतनी है जितनी आपकी पाकिस्तान में है। उसके बावजूद भारत सभी राज्यों को साथ लेते हुए, सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्हें लगातार हल कर रहा है। यूं ही नहीं भारत का नाम विश्व भर में लिया जाता है बढ़ती हुई ग्रोथ के लिए। यूं ही नहीं भारत का नाम आता है वैश्विक तौर पर। पाकिस्तान का नाम किस लिए आता है? आतंक के लिए, भुखमरी के लिए, कंगाली के लिए, इस तरह की चीजों के लिए पाकिस्तान का नाम सामने आता है।